वेलकम टू गुरुदेव कोचिंग क्लासेस। मैं संतोष यादव। अपने क्लास चल रही थी 10th क्लास मैथमेटिक्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो भी बच्चा अजीतगढ़ या अजीतगढ़ के पास के क्षेत्र से बिलोंग करता है उन बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अजीतगढ़ के अंदर साइंस वाले नाम से बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्रदान कराने वाली संस्था है। वहाँ पे जाइए, एडमिशन लीजिए। जो भी बच्चे साइंस के हैं वो वहाँ पे जाएंगे तो आपको अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ शिक्षा प्रदान की जाएगी। आपको जो नंबर हैं वो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। और अब आगे वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको शेयर कर देना। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और चैनल को भी सपोर्ट करना। अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे आराम से देख सकते हैं। कल अपन ने किया था 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th कहता है थर्ड वाला कहता है कि साइन ए का जो वैल्यू है, साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/4 है। तो हमें कोस ए एंड टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। साइन ए की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 3/4। साइन ए की जो वैल्यू है वो 3/4 है। हमें पता है साइन होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब बटे कर्ण क्या है? लंब तो है 3 और कर्ण है 4। हमारे पास क्या नहीं है? आधार नहीं है। तो हम आधार निकालेंगे। तो मैंने बता दिया था कि आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हमें पता है सर ए स्क्वायर तो ऐसे की ऐसे, कर्ण का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब का मान है 3 तो 3 का स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आगे। ए स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। स्क्वायर का मतलब है उसी नंबर को उसी नंबर से फिर से मल्टीप्लाई करना है। अब बताना है हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से जब 9 चला जाता है, 16 है, 16 में से 9 चला जाएगा तो सिंपल सी बात है कितना बचेगा? 16 में से 9 चला जाता है तो बचता है 7। अब आगे देखते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू आया है, ये तो ए स्क्वायर का वैल्यू है। हमें निकालना है ए का वैल्यू। ए का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लगाएंगे दोनों तरफ। इधर ए हो जाएगा और इधर हो जाएगा √7, क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है बेटा। ये तो होता ही नहीं है। 4 का होता है 2, 9 का होता है 3, तो 3 और ये 2 दोनों के बीच का है ये √7। ना तो इसका 2 हो सकता है ना इसका 3 हो सकता है ना। तो देखो बेटा ए का वैल्यू आ गया √7। अब बात करते हैं आगे। हमें फाइंड करना है कोस ए। हमें पता है कोस का होता है a बटे के। मैंने डायग्राम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें भी ए कोई दिक्कत नहीं है। सभी में एंगल समान है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो बेटा कोस ए का मतलब आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार है √7, अपॉन है तो अपॉन। कर्ण कितना है? कर्ण तो पहले ही दे रखा है 4 है। इसका मतलब कोस का ए का जो वैल्यू है वो √7/4 आ गया। एक है tan ए। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का से निकाल रहा हूं मैं। लाल बटे कक्का जो फॉर्मूला होता है उससे L बटे A किसका होता है? कर्ण का, tan का। लंब बटे आधार, लंब कितना है? 3, आधार है √7। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसको SS ले लीजिए आप।
या फिर इसको लिख लीजिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान दीजिएगा। कहता है 15 कोट ए इज इक्वल है 8। तो मेरे को बताओ, मैं 15 को इधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड में चला जाएगा ना, तो कोट ए इज इक्वल हो जाएगा, कोट ए इज इक्वल हो जाएगा 8/15। अब हमें पता है सर कोट 10 का विपरीत होता है, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो हम इसको आधार बटे लंब लिखेंगे। मतलब ये तो हो गया आधार और ये हो गया लंब, आधार बटे हो गया लंब। ठीक है, अब बात करते हैं सर हमारे पास आधार भी है, लंब भी है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण नहीं है तो कर्ण का वैल्यू निकालेंगे, और कर्ण का वैल्यू निकालते हैं k² बराबर l² प्लस a² वाले फॉर्मूले से। बहुत ही ईजी है। k² हमें फाइंड करना है, l का वैल्यू है अपने पास 15 और 15 का स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस, a का वैल्यू है हमारे पास 8 और 8 का कर दिया हमने स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं सर k² इज इक्वल 15 का स्क्वायर कितना होता है। तो बेटा मैं एक बात बता दूं आपको, जब लास्ट में 5 आता है किसी भी नंबर के तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ईजी होता है। हमें पता है 5 का तो 25 होता है, और इधर जो नंबर बचता है उसको उससे अगले वाली संख्या से गुणा कर तो आंसर आ जाएगा। 1 के आगे आता है 2, तो 2 1 जा होता है 2। जैसे 25 आ गया, 25 का स्क्वायर निकालो तो आप कहोगे 5 का तो 25 और 2 को इससे अगले वाली संख्या कौन है 3, तो 3 2 जा 6, 6 25 ऐसे निकालते हैं, ट्रिक होता है ये। प्लस है तो बेटा प्लस 8 का होता है 64। दोनों को करना है ऐड, दोनों को करना है ऐड करते हैं। 5 और 4 होता है 9, 6 और 2 होता है 8 एंड 2 का 2, 289। अब देखो बेटा हमें निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दिया। अब आप कहते होंगे सर को कैसे पता चलता है डायरेक्ट कि ये 15 का स्क्वायर रूट है, ये 20 का है। तो बेटा कैसे पता चलता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो अंदर जो नंबर रहता है 289 है, इसका गुणनखंड करेंगे हम, फैक्टर निकालेंगे इसके। कैसे देखो बेटा, देखो लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 दिया होता है तो हम 2 का डिवाइड करते हैं। 2 का नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं है। हम करेंगे अब 3 का। 3 का कैसे करते हैं, जितने भी अपने पास डिजिट हैं सबको हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद देखेंगे जो नंबर आता है उसमें अगर 3 का डिवाइड जाता है तो पूरे नंबर में ही 3 का डिवाइड जाएगा। जैसे देखो 9 और 2 कितना हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 11 और 8 कितना हो गया, 11 और 8 होता है 19 आता है क्या 3 की टेबल में, नहीं आता, तो इसका मतलब इसमें 3 का नहीं जाएगा। बेटा देखो 4 का लास्ट वाले 2 डिजिट में जाता है तो 4 का जाएगा, तो लेकिन इसके लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड नहीं जाता, तो 4 भी कैंसिल। अब बात करते हैं 5 की। 5 में होता है अगर यूनिट डिजिट 0 है और 5 है तो ही 5 का जाएगा, तो 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं 6 की। तो बेटा जिस नंबर में 2 का जाता है 3 का जाता है उसमें ही 6 का जाता है, ना तो इसमें 2 का जा रहा है ना इसमें 3 का जा रहा है, तो इसमें 6 का भी नहीं जाएगा। अब देखो बेटा इसमें किसका जाएगा, इसमें मैं बता देता हूँ, ऐसे देखते देखते चलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें जाएगा 17 का। किसका जाएगा, 17 का। ठीक है, अब देखो 28 में दोगे आप सबसे पहले 17 1 जा 17 यानी 17 एकम 17, 17 दूना 34, तो 34 तो ज़्यादा हो जाएगा 28 तो 17 एकम 17। ठीक है, अब यहाँ पे 17 लिखोगे आप, 28 पहले है, 17 आ गया आपके पास। अब 28 में से आप 17 को घटाओगे तो जो नीचे बचेगा उसके साथ 9 उतारोगे, ऐसे ही करोगे भाई। 28 में से 17 को घटाओगे उसके बाद जो बचेगा उसको नीचे लिखोगे, तो 28 तो ये रहा और 17 ये रहा,
तो बताओ 8 में से 7 गया तो 1 बचता है, 2 में से 1 गया तो 1 बचता है, तो यहाँ पे तो 11 बचा और 9 उतार लोगे आप तो 119 हो गया। अब हमें पता है कि 17 सातू 119, 17 7 जा 109। अगर आपको नहीं पता है तो 17 7 ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 7 7 जा 9 बच गया 1, 7 7 जा 49 बच गया 4, 7 1 जा 7, 7 और 4 होता है 11 हो गया। इसका मतलब कितने टाइम जाएगा 17 टाइम। अब 17 में 17 का जाएगा 1 टाइम, तो बेटा जो इधर आता है 17 इंटू 17, स्क्वायर रूट का मतलब है कि एक पेयर बनेगा, 2 पेयर बनेंगे, 3 पेयर, जितने भी पेयर बने, लेकिन पेयर में हमेशा 2 डिजिट होंगे, 2 नंबर होंगे, सॉरी 2 नंबरों के। जैसे 17 17 2 बार आ गया, मान लो अगर ऐसे आता 17 17 4 बार, तो एक पेयर तो ये बन जाता और एक पेयर ये बन जाता, ठीक है। तो जितने भी पेयर बनेंगे उनमें से एक नंबर अपन उठा लेंगे। जैसे ये एक ही अकेला ही तो पेयर बना है, इसमें से एक नंबर उठा लो और जो नंबर आएगा वही क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। जो नंबर आएगा वही क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। जो नंबर आएगा वो क्या आया 17। इसका मतलब है 289 का जो स्क्वायर रूट है वो 17 होगा। 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 17 होगा। 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 17, मतलब यहाँ पे k और यहाँ पे आ जाएगा 17, ठीक है। इसका मतलब a आ गया, l आ गया और k भी आ गया। अपने को निकालना है साइन a। देखो मैं डायग्राम इसलिए नहीं बना रहा, यहाँ पे a सब में a है, तो एंगल चेंज होने की तो दिक्कत ही नहीं है, तो वैसे ही लिख देंगे। तो अपन को साइन a निकालना है, तो साइन a इज इक्वल होता है लंब बटे करण। तो लंब का जो वैल्यू है वो तो है 15 एंड जो करण का वैल्यू है वो है 17, तो 15/17 आ गई। हमें अगर सेक a की वैल्यू निकालनी है, सेक a की, तो सेक का जो मान होता है वो कोस का उल्टा होता है, मतलब ये वाला कोस का होता है, इसका उल्टा हो गया सेक k/a, मतलब करण अपॉन आधार। तो k का जो मान है वो अपने पास है 17 और a का जो मान है वो अपने पास है 8, मतलब सेक की जो वैल्यू है वो आ गई 17/8। कोई दिक्कत नहीं है, राइट कर लो आप इसको एक बार, SS ले लो अगर लेना चाहो तो, राइट नहीं कर सकते तो आगे देखो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है कि सेक थीटा की जो वैल्यू है वो है 13/12। सेक थीटा की जो वैल्यू है वो है 13/12। तो आप मेरे को बताओ कि सेक थीटा अभी बताया था करण बटे आधार होता है, इसका मतलब करण तो ये है और आधार ये है। तो सर हमारे पास लंब नहीं, बाद में क्वेश्चन पे बाद में जाना है, जो चीज़ नहीं है अपने पास उसको पहले निकालना है। सर अपने पास क्या नहीं है, लंब नहीं है। सर लंब नहीं है तो लंब निकालेंगे हम। लंब स्क्वायर बराबर होता है करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, करण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर करण का मान है हमारे पास 13 और इसको स्क्वायर करना है, माइनस है तो माइनस करेंगे, और a का वैल्यू है 12 का हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ लंब स्क्वायर बराबर 13 का तो कल भी बताया था मैंने, कल वाली क्लास में भी, कि 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 12 का होता है 144। अब बताना है मेरे को एल स्क्वायर निकालना है। तो देखो 9 है, 9 में से 4 जाता है तो 5 बचता है। इधर है 16 में से 14 चला जाता है तो 2 बचता है। और कल ही बताया था मैंने, ये देखो 5 जा होता है 25, मतलब 5 2 टाइम आएगा, 2 टाइम का स्क्वायर करेंगे तो 1 टाइम बाहर निकल के आएगा, मतलब L बराबर आएगा 5। स्क्वायर रूट करेंगे तो L का मान जो आएगा, L की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5। लंब आ गया, करण आ गया, आधार आ गया। अब कहता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो अपने को फाइंड करने हैं। सीधी सी बात है सर 6 होते हैं, एक तो बता रखा है, बाकी देखो बाकी अपने को निकालना है। अपने को ABC लगाना नहीं है, सब थीटा मान रखे तो अपन भी थीटा मानेंगे। बात करते हैं सबसे पहले साइन की। साइन थीटा होता है लंब बटे करण। लंब अपने पास आ गया 5, करण अपने पास पहले से है 13, ये लो जी। सर कोस की बात करें तो सर कोस तो इसका उल्टा ही तो होता है, उल्टे का मतलब 12/13, 12/30, ठीक है। अब सर बात करें टेन थीटा की, तो टेन तो थीटा L/A होता है,
तो L का मान जो है 5 एंड A का जो वैल्यू है वो है 12। बहुत इजी सा है, सिंपल सा है। सर इसके बाद आता है कोट। सर कोट तो सर इसका उल्टा ही तो होता है, बिल्कुल होता है, तो 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 5। सर सेक तो पहले ही दे रखा है। अब बात करते हैं कोसेक की। सर कोसेक थीटा तो साइन का उल्टा होता है, फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा 13 अपॉन में 5। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल रहा है सारी चीज़ें, तो आपको एक ही काम करना है, चैनल को सपोर्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। पढ़ना है, जो समस्या आए नीचे स्क्रीन पे जो नंबर हैं उन पे आप 24/7 आवर अपना डाउट भेज सकते हैं। कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त आपको तुरंत सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, धन्यवाद।